मालदीव के 3 बड़े नेताओं की कारस्तानी का असर पूरा देश झेल रहा है। भारत में मालदीव के बहिष्कार को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की भरमार है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास लक्षद्वीप जैसी जगह है, हम मालदीव क्यों जाएंगे। भले ही मालदीव ने भारत विरोधी बयान देने वाले तीनों मंत्रियों को बाहर कर दिया है, लेकिन देशवासी अब भी मालदीव की नस्लवादी टिप्पणियों को लेकर बेहद नाराज है। उधर मौजूद सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले ले लिए हैं, जिसका मकसद इस द्वीप देश की भारत और श्रीलंका जैसे देशों पर निर्भरता खत्म करना है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हेल्थ केयर को लेकर हो सकता है। वो दूसरे देशों से करार करने की प्रक्रिया में है, ताकि उसके लोग जरूरत में हमारे पास नहीं बल्कि उन देशों तक जाएं, जिनसे कथित तौर पर मालदीव के रिश्ते हमसे बेहतर हैं। फिलहाल तक मालदीवियंस बीमार होने या किसी बड़ी परेशानी में भारत या श्रीलंका के अस्पताल जाया करते थे। अब मौजू ने स्टेट ऑन इंश्योरेंस सर्विस में बड़ा फेरबदल करने की बात कही है। फिलहाल वहां असंदा स्कीम चल रही है। ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। मालदीव सरकार ने इसे साल 2014 में उतारा था, ताकि वहां के नागरिकों को हेल्थ केयर आसानी से मिल सके। बता दें कि मालदीव में छोटे अस्पताल तो हैं, लेकिन बड़ी परेशानी में राजधानी माले आना पड़ता है। वहीं बड़ी सर्जरी जैसी जरूरत में लोग भारत का रुख करते हैं। साल 2015 में इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आने वाले सबसे ज्यादा लोगों में से एक मालदीव के ही लोग थे। साल 2021 में इलाज के लिए हमारे यहाँ आने वालों में मालदीव तीसरे नंबर पर था, लेकिन मालदीव के हिसाब से देखें तो फॉरेन मेडिकल टूरिज्म में वहाँ से सबसे ज्यादा लोग भारत ही आते हैं। वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज में भी भारत मालदीव की मदद करता रहा है, जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग देना। बीएमसी हेल्थ सर्विसेज रिसर्च, जो कि एक ओपन एक्सेस जर्नल है, उसके सर्वे में 98% मालदीवियंस ने माना है कि वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत या फिर श्रीलंका जाना पसंद करेंगे। मौजू ने 13 फरवरी को ऐलान किया था कि अब उनके लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए थाईलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात भी जा सकेंगे। प्रेसिडेंट ऑफिस से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मालदीव अपने इंश्योरेंस स्कीम असंदा का दायरा बढ़ाकर उसे इन दोनों देशों से कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा दवाएं भी सीधा यूरोप और अमेरिका से मंगाई जा सकेंगी। प्रेस रिलीज में बिना भारत का नाम लिए कहा गया है कि मालदीव कुछ देशों पर अपनी निर्भरता कम करेगा। मालदीव चावल, फल, शक्कर, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट और मसाले भारत से ही लेता आया है। बीते सप्ताह जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सैंपल फूड के लिए चीन से करार किया जा चुका है, क्योंकि मालदीव के पास सीमित जमीन है। इसमें भी खेती लायक जमीन और कम ही हो जाती है, इसलिए ये देश खाने पीने की चीजें आयात ही करता है। वहीं राष्ट्रपति मौजू के ऑफिस से धड़ाधड़ जारी होते प्रेस रिलीज को चीन से भी जोड़ा जा रहा है। हाल ही में मौजू और फर्स्ट लेडी चीन यात्रा पर गए। वहाँ दोनों के बीच अलग अलग बातों को लेकर करीब 20 समझौते हुए। लौटने के तुरंत बाद मौजू ने कह दिया कि भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक भारत लौटना होगा। कथित तौर पर चीन ने इस द्वीप पर भारी रकम लगा रखी है। हालांकि इस पर एक डर ये भी बताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह मालदीव भी कर्ज के जाल में न फंस जाए। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।